गाइस मेरे साथ में खड़ी है BYD की डॉल्फिन एंड इट इज मेकिंग एन एंट्री इन इंडिया। क्यों ये आपकी गाड़ी के लिए आपको वेट करना चाहिए, आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। तो बने रहिए मेरे साथ में। वैसे BYD की जो डॉल्फिन है वो 4.3 मीटर, लगभग 3 मीटर की कैटेगरी में आती है एंड दैट मीन्स कि इसका जो टफ राइवलरी बनती है वो टाटा कर्व जैसी गाड़ियों के साथ में, मैं कहूँ MG ZS EV और उसी सेगमेंट में आने वाली क्रेटा EV या ई विटारा, इन गाड़ियों के साथ में ज़्यादा आप देखोगे। बट क्योंकि BYD इंडिया में जो है वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट गाड़ियाँ बना रही है, लेट्स फिगर आउट कि किस प्राइस में जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। ये थोड़ा टाइम में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक वॉक अराउंड जरूर आप यहाँ पर मेरे चैनल पे देख सकते हो। आइए गाइस, कम विद मी। सो गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले क्विक वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं। ये है BYD की डॉल्फिन और ये जो है वो 2 बैटरी पैक के साथ में आती है। 2 यानी एक 50 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में, जो आपको रेगुलर पावर फिगर्स ही देगी, आपको कुछ ज़्यादा नहीं, स्टैंडर्ड पावर फिगर्स देगी। वो प्रोड्यूस करेगी तकरीबन 95 bhp करीब, 160 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड होगी और वो तकरीबन चलेगी 410 किलोमीटर्स। बट व्हेन इट कम्स टू अपर वेरिएंट, एक्सटेंडेड रेंज वाली जो इसकी बैटरी पैक है, वो 60 किलोवाट आवर बैटरी पैक होगी, जो आपको प्रोड्यूस करके, जिसके साथ में जो मोटर लगा हुआ है बेसिकली, वो प्रोड्यूस करेगी 204 bhp। वूपिंग 204, बहुत ज़्यादा यार 204। तो 204 bhp प्रोड्यूस करेगी, लेकिन 490 किलोमीटर्स की रेंज भी तो ऑफर करेगी ना आपको। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेट अवे इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं। देयर यू गो ऑन द फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर जो है वो आपके पास में प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप है, टर्न इंडिकेटर है एंड क्लियर लैंप है। ये लैंप भी जो है वो कंप्लीटली लिट होती है। BYD का लोगो है बीच में और काफ़ी अच्छी जो है वो पैटर्न्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। प्लास्टिक का ही है हालांकि सारा मटेरियल। नीचे भी अगर आप देखेंगे देयर इज़ नो फॉग लैम्प यूनिट एज सच, बट ये जो पियानो फिनिशिंग है, नीचे जो स्किड प्लेट नज़र आ रही है आपको, ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। और ऊपर जो है वो आपके पास में छोटे से कर्व्स देखने को ज़रूर नज़र आने वाले हैं। दिस इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो देयर आर अलॉय व्हील्स और बेहतरीन अलॉय व्हील्स, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि प्लास्टिक की क्लैडिंग पूरी बॉडी पे जो है वो चलती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो टायर साइज़ है वो रेगुलर वही वाले टायर साइज़ है जो आप जनरली इस सेगमेंट में ऑफर होते हुए देखते हो। दिस इज 195/60 R16, थोड़े छोटे ज़रूर है आप बोलेंगे, लेकिन आई बिलीव जब ये इंडिया में आएगी तब ज़्यादा हो जाएंगे। प्लास्टिक की क्लैडिंग है, पीछे तक जाती है। यू गेट 360 डिग्री कैमरा और यहाँ पर जो है वो ORVM पे मार्क होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जो है वो आपके पास में रेगुलर हैंडल बार्स हैं, इसमें कोई प्रीमियम कैरेक्टर ऐसा नहीं है, बट अंदर से ज़रूर कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। यहाँ पर जो है वो क्वार्टर पिलर अगर आप देखेंगे या C पिलर अगर आप देखेंगे तो इस पर एक अच्छा एलिमेंट ज़रूर एड ऑन हुआ है। पीछे से अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज़ द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार और ये जो डॉल्फिन है, यहाँ पर बड़ा बड़ा बिल्ड योर ड्रीम्स जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये लिखा हुआ। सो बिल्ड योर ड्रीम्स, इट इज़ चाइनीज़ कंपनी और हम काफ़ी टाइम से इनके प्रोडक्ट्स इंडिया में देखते हुए आ रहे हैं। स्पेशली बसेस वगैरह, कमर्शियल वगैरह जो है वो 2007-8 से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर पेटो 3 हमारे पास में सील है और सी लायन 7 है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप इसी कंपनी के देखते हो, सारे इंपोर्टेड ही हैं। ब्लैकआउट किए गए हैं। ये पूरी जो बेल्ट है, ये जो कनेक्टिंग बेल्ट है वो ब्लैकआउट किया गया है, बट इसके अंदर जो है एक स्ट्रिप, रेड कलर की स्ट्रिप ज़रूर आप देखोगे। ऊपर जो है वो डिफॉगर यूनिट है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, देयर इज़ अ शार्क फिन एंटीना, बट देयर इज़ नो सनरूफ एज सच। पीछे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर डुअल टोन ट्रीटमेंट ज़रूर ऑफर कर दी गई है। इसका बूट कैसा है, लेट्स चेक आउट। पीछे भी जो है कैमरा है वैसे, अगर आपने स्पॉट किया होगा तो। और देयर यू गो विद द रियर बूट। कुछ ऐसी सी बूट है, बूट थोड़ी कंपैरेटिवली कम नज़र आ रही है, सेंसिक थोड़ी कम बना रही है व्हेन इट कम्स टू क्रेटा या हम कहें ई विटारा या कर्व के कंपैरिजन में। यहाँ पर बूट स्पेस थोड़ी कम नज़र आती है। चलिए गाइस, इंटीरियर्स में चलते हैं। इंटीरियर ज़रूर मुझे इसके जो है वो थोड़े अट्रैक्टिव फ्रंट पे नज़र आए। यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन है और आप इसको जो है वो ईज़िली अनलॉक कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है ये लेदर टच और यहाँ पर जो है ब्लैकआउट किया गया है। यहाँ पर आपके पास में ORVM के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक बटन, एंड यहाँ पे भी जो है विंडो ऊपर और नीचे करने के लिए बेसिकली उनको भी कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए। बट दिस इज़ समथिंग, ये जो एड ऑन है, ये प्लास्टिक का जो एड ऑन है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और छोटे छोटे ऐसे ही एड ऑन जो है वो गाड़ी के इंटीरियर्स को काफ़ी प्लश बना देते हैं। यहाँ पर भी आपको जो मटेरियल इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, ये काफ़ी डिफरेंट मटेरियल है। और चलिए अब इट्स हाई टाइम की गाड़ी के इंटीरियर्स में
चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटीरियर जो है आपको मिलेगा, काफ़ी अलग हट के जो है वो सीट्स आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नज़र आ रही होंगी। और ये जो सीट्स है अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास में कुछ अलग मटेरियल है, सॉफ्ट टच मटेरियल है। इसके मिड पार्ट में यहाँ पे लेदरेट टच है, लेकिन ये मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में है, नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट एज सच, एटलीस्ट इन दिस कार। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, पियानो फिनिशिंग है, BYD का लोगो है, बीच में सैटिन फिनिश है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपके पास में कंट्रोल्स हैं जो एक्चुअली में रिलेटेड है इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, एंड राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड जो है बटन्स देखने को नजर आएगी। छोटी सी स्क्रीन है बट कलरफुल है, काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट सी लगती है। यहाँ का जो आप डिज़ाइन देखोगे ना, काफ़ी इंटीरियर डिज़ाइनर ने ऐसा लग रहा है जैसे बनाया हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये जो AC के वेंट्स हैं, दिस इज समथिंग जो आपको काफ़ी पसंद यहाँ पे आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी डिस्प्ले है, ये डेफिनेटली 12 इंच से जो है बड़ी डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिख रही होगी। एंड ये जो कंट्रोल्स है ना, ये छोटे छोटे कंट्रोल्स, ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आते हैं। ये देखो, यहाँ से वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हो आप, डिफॉगर है फ्रंट का, अगर आप AC ऑन करना चाहते हो, ऑटो पे डालना चाहते हो, हजार्ड लैंप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना चाहते हो। यहाँ पर जो है वो आप रीजनरेशन का बटन देखेंगे, ट्रैक्शन मोड्स, यहाँ पे ड्राइव मोड्स, एंड ये ऑब्वियसली फ्रंट मतलब ये गियर लीवर है बेसिकली इसका छोटा सा। एंड इधर जो है वो आपके पास में पार्क ब्रेक है और इलेक्ट्रिक यहाँ पे ऑटो होल्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल अगेन इधर भी जो है वो आपको ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे 2 कैन होल्डर्स हैं, आपके पास में स्टोरेज स्पेस है काफ़ी बड़ी, ग्लव बॉक्स है आपके पास में बड़ा सा, एंड देयर यू गो विद दिस पार्ट ऑल्सो। और आई थिंक ये फिक्स्ड है, ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीटली फिक्स्ड है। यहाँ पर नीचे हालांकि इसके अंदर स्टोरेज स्पेस ज़रूर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी ऑफर कर दिया गया है। इसके जो वेंट्स हैं ना AC के, वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहे हैं। देखिए, हालांकि ये वाला जो वेंट है वो टेक्निकली इस्तेमाल हो पाएगा कि नहीं अगर ड्राइवर फोकस रखना है तो, और ये वाले में भी थोड़ा डाउट है क्योंकि स्टीयरिंग के जस्ट पीछे जो है वो यहाँ पर आ रहा है। IRBM जो है वो मैनुअल ऑफर किया गया है। एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास में कुछ इस तरीके का सन वाइजर है जिसमें लैंप भी है, यहाँ पे ऊपर माइक है, इधर भी एक माइक दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपके पास में लैंप है विद अ मिरर। तो इसको करते हैं बंद। इट्स हाई टाइम की चलें गाड़ी के सेकंड रो में। गाइज दिस इज़ हाउ इट इज़, ये है इसकी सेकंड रो। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 3 हेडरेस्ट हैं विद अ आर्मरेस्ट। यहाँ पर जो है वो आप आर्मरेस्ट देखेंगे, 2 कैन होल्डर्स हैं आपके पास में। यहाँ पर भी जो है वो एक कैन होल्डर दिया गया है विद USB-C एंड B स्लॉट। बट ये जो आप साइड में अगेन देख रहे हैं, विंडो पैनल देख रहे हैं, इसमें भी कुछ इसी तरीके का ऑपरेशन देखेंगे। सॉफ्ट टच मटेरियल है एंड विंडो पैनल है विद दिस। यहाँ पर जो है वो बॉटल होल्डर्स वगैरह रख सकते हो आप। अगर हम स्पेस के बारे में बात करें तो देयर इज़ नो मच ऑफ अ स्पेस, नी रूम इज़ गुड, सो इज़ द लेग रूम, बट बहुत ज़्यादा ऐसा लग्जरी ऐसा जो है वो स्पेस आपको ऑफर नहीं होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैगजीन होल्डर है, देयर इज मोबाइल होल्डर। और ये जो सीट्स है ना वो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। आप भी वैसे अपने एक्सप्रेशंस बता सकते हो कि इसको लेके कैसे रहे हैं। पीछे ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था जैसे कि ये कैन होल्डर है, 2 USB-B एंड USB-A एंड USB-C टाइप है, कोई भी जो है वो फ्लैट बॉटम है एकदम। और ये है बड़े बड़े से इसके हेडरेस्ट, ये काफ़ी कमाल के हैं भाई, ये मुझे काफ़ी पसंद आए। और अगेन ये आर्मरेस्ट ऐसा कुछ आपको जो है वो लैंप भी देखने को नज़र आ रही होंगी। उधर भी जो है वो आपके पास में ग्रैब हैंडल ऑफर होता हुआ नज़र आएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़, कुछ ऐसी जो है वो आपको लगेगी गाड़ी इंटीरियर से। सो गाइस ये तो था BYD डॉल्फिन। आपको ये कैसी लग रही है भाई? मेरे को बहुत क्यूट सी गाड़ी लग रही है। लेट्स सी व्हाट वुड बी द डायमेंशंस इन इंडिया। अगर ये थोड़ा छोटे में आ जाए ना, कुछ नेक्सॉन टाइप में उतने अगर डायमेंशंस में आ जाए तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ किलर कार फॉर श्योर। और प्राइसी भी जो है वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। इंटरेक्टिव है यार, BYD हमेशा से जो है थोड़ा यूनिक डिज़ाइन बनाता है। एटो 3 में हमने देखा, CL में देखा, सी लायन में देखा, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यार जो वो एक्चुअली में काफ़ी अच्छी बनाती है। और इनके आप ना देखना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे, जैसे डॉल्फिन है, जैसे सी एनिमल, एक्वेटिक एनिमल है, फिर आप सील देखो या सी लायन देखो, सब के एक्वेटिक एनिमल के ऊपर जो है नाम रखते हैं। तो बस फिलहाल तो इतना ही, बहुत फैक्ट्स फिगर्स हो गए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप तो ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर गाइस।